और अब आइए बारी है, क्योंकि मैं चुनावी मैदान में डटी हुई हूँ, लगातार तमाम लोकसभा सीटों पर पहुंच रही हूँ। आपको आज एक चेहरे से मिलाने का वक्त आ गया है। ये चेहरा मेरा ही है। जी हाँ, अंजना ओम कश्यप मैं चुनावी कवरेज के लिए ग्राउंड जीरो पर और स्टूडियो में आपको मिलवाती हूँ अंजना 2.0 यानी मेरी एआई वर्जन से। अंजना 2.0, बड़ी खबरें बताइए, आज क्या क्या है स्पेशल रिपोर्ट में? बहुत बहुत शुक्रिया अंजना ओम कश्यप। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे कांग्रेस ने दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार को टिकट देकर लोकसभा की लड़ाई को रोचक बना दिया है। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। लोकसभा की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प होती जा रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में अपने खाते की तीनों सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में कन्हैया कुमार की सीधी टक्कर बीजेपी के मनोज तिवारी से होगी। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार का मुकाबला अहम क्यों है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के खिलाफ उतारने की पैरवी खुद राहुल गांधी ने की है। ऐसे में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनी हुई है, टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वालों को टिकट दे रही है। तो आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। लड़ाई बड़ी है। 400 सीट का नारा है। ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके। पीएम मोदी की चुनौती बड़ी है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है, क्योंकि मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और अब मोदी को रोकने के लिए कांग्रेस अपने सारे घोड़े खोल रही है। क्या हुआ भैया, एक अकेला ये कौन सी बारात जमा कर ली है? जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करता हो, सेना को गाली देता हो। इसीलिए जब कांग्रेस ने दिल्ली में अपने खाते की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया तो कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा की लड़ाई में उतार दिया। जी हाँ, कन्हैया की सीधी टक्कर बीजेपी के मजबूत नेता मनोज तिवारी से होगी। पहले तो आपको बता दें कि मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट से लगातार 2 बार से सांसद है और इस दफा मनोज तिवारी इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका दिल्ली में बीजेपी ने टिकट नहीं काटा है। कांग्रेस को अपनी पार्टी में कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व करता हो। ऐसे व्यक्ति को अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाती है तो कांग्रेस अपनी मानसिकता का परिचय दे रही। 10 साल से वो सांसद हैं, तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है और जनता तय करेगी। मोटी मोटी एक बात है और वो बात है इस मुल्क के अंदर जो आवाज है संघर्ष की, उसको दबाना। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार बीते कुछ सालों से देश की राजनीति का चर्चित चेहरा बन चुके हैं। एक तरफ देश के सीमाओं पे नौजवान मर रहे हैं, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं उनको जो लोग सीमा पे मर रहे हैं। आपको बता दें कि 8 साल पहले जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों को लेकर कन्हैया खूब चर्चा में आए। माननीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय बोलना पड़ेगा ना। इसको डॉक्टर करके फिर से एक्सट्रेडिशन लगा दिया जाए। और आज भी जब बीजेपी कन्हैया कुमार पर अटैक करती है तो सीधे टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करती है।
कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया तो पीएम मोदी ने जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट देकर पूर्वांचली कार्ड चलने की कोशिश की है, क्योंकि ये सीट पूर्वांचली बहुल मानी जाती है। पूर्वांचली बड़ा गौरवशाली होता है। पूर्वांचली सेना के सम्मान के लिए अपनी जान दे सकता है। पूर्वांचली कभी सेना को गाली नहीं दे सकता। पूर्वांचली कभी देश को बांटने की बात नहीं कर सकता। अब देखिए, जब चीफ ही ऐसी बात करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है उनके बाकी कमांडर जो है वो वही भाषा बोलेंगे। अब आपको उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट का चुनावी गणित दिखाते हैं। 23% मुस्लिम, 20% ओबीसी, 16% दलित, 11% ब्राह्मण, 7.5% गुर्जर, 4.5% वैश्य और 4% पंजाबी वोटर हैं। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच मुकाबला इसलिए जोरदार है क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 28% से अधिक पूर्वांचली वोटर हैं और 23% मुस्लिम वोटर हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होगा, आज निराश होकर के बैठ गया होगा। 2019 लोकसभा चुनावों के नतीजे को देखें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर मनोज तिवारी को 7,87,799 वोट मिले। कांग्रेस की शीला दीक्षित को 4,21,697 वोट मिले और आपके दिलीप पांडे को 1,90,856 वोट मिले थे। उत्तर पूर्वी सीट की जो लड़ाई है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की नहीं है, ये सनातन वर्सेस देश के दुश्मनों की लड़ाई है और सनातन हमेशा जीता, इस बार भी जीतेगा। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार बिहार की बेगूसराय सीट पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह से हार गए, इसलिए गिरिराज कन्हैया कुमार को रिजेक्टेड बता रहे हैं। जितने रिजेक्टेड हैं उन सबको लेके झुनझुना बजा रहा है और जिसको जहां लड़ना चाहे लड़ाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई मनोज तिवारी को हरा दे। ये बात तो उनके ऊपर भी लागू होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में चुनाव हार गए थे और अभी जो है पलक पावरे बिछा करके जो है रेड कारपेट बिछा करके उनका भाजपा में स्वागत किया जा रहा है। इस दफा बिहार की बेगूसराय सीट इंडिया गठबंधन के तहत लेफ्ट के खाते में गई है और कन्हैया कुमार कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतारकर एक बड़ा कार्ड खेला है। सवाल यही है कि क्या कन्हैया कुमार 2 बार से सांसद मनोज तिवारी को हरा पाएंगे? आज तक